अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट यूट्यूब। आईटी स्पोर्ट यूट्यूब और डेली मोशन चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की टेम्प फाइल्स को कैसे डिलीट करते हैं, इसके कैशे कैसे डिलीट करते हैं। टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं वो हमारे सिस्टम पर लोड पैदा करती हैं, जिसके बायस हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क आ जाता है और सम टाइम सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो जाती है और हमारा सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप हैंग करना स्टार्ट करता है और जिसकी वजह से हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने कंप्यूटर की टेम्प फाइल्स वगैरह डिलीट करते हैं, उसके जो टास्क मैनेजर में रनिंग फाइल्स होती हैं उसको कैसे हम स्टॉप करते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप सबसे पहले आप कंप्यूटर में अपने पीसी या लैपटॉप पर सी क्लीनर का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। सी क्लीनर सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके सी ड्राइव को क्लीन कर देता है। सी ड्राइव के अंदर जो टेम्प फाइल्स होती हैं, कैशे होते हैं, जो इसके ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह होती हैं, वो आपके कम्प्लीटली रिमूव कर देता है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बना देता है। इसको डाउनलोड करने का एक तरीका सिंपल है। जस्ट आपने google.com पर विज़िट करना है, google.com। उसके बाद यहाँ पे आपने राइट करना है फाइल हिप्पो। फाइल हिप्पो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आके फाइल हिप्पो डॉट कॉम पे क्लिक करके जी फाइल हिप्पो डॉट कॉम पर आने के बाद यहाँ पर आप इसके फ्रंट पेज पे आपको सामने सी क्लीनर का सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। आपने राइट क्लिक करके इसके न्यू टैब में ओपन करके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। जस्ट सिंपल प्रोसेस होता है डाउनलोड करने। ये आपका डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम या लैपटॉप पर आप इंस्टॉल कर लें। ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इस वक्त हमारे पास तो सिस्टम में इंस्टॉल है, तो इसीलिए मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट मैंने आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करते हैं, सी क्लीनर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले रन में जाके स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपने रन में लिखना है पर्सन, उसके बाद टेम्प लिखना है अपना, उसके बाद फिर से पर्सन। ठीक है, ये फार्मूला आप इंटर कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर टेम्प फाइल्स आ जाएंगे। अब आपके सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं और कितनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, तो उसके हिसाब से इस वक्त तो मेरा सिस्टम क्लीन है, बट सम टाइम जब मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर देता हूँ तो उसकी अब इस वक्त क्वांटिटी टेम्प फाइल्स की आ रही है 10। तो सम टाइम मैं जब वर्क करता हूँ स्मार्टफोन्स के हवाले से और ग्राफिक्स के हवाले से, तो उसके बाद मेरे सिस्टम की टेम्प फाइल्स अबव 500 600 से अबव हो जाती है, तो उस वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आपने जितनी टेम्प फाइल्स हैं इसको कंट्रोल ए करने के बाद आपने डिलीट करना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कुछ टेम्प फाइल्स डिलीट नहीं होती जो कि सिस्टम के कुछ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आप उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, ये देखें कुछ डिलीट हो गई और कुछ रह गई, तो इसको आप स्किप कर देंगे। उसके बाद टेम्प फाइल्स डिलीट करने के बाद आप अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर में जाके जो रनिंग प्रोसेस हो, अब इस वक्त 3 रनिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं, जिसमें से एक केमिस्ट्रिया स्टूडियो चल रहा है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे हम प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकते। उसके बाद आप प्रोसेस में आके यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो प्रोग्राम रनिंग कर रहा हो तो आप उसे डिलीट कर दें। आईडीएम को हमने एंड प्रोसेस कर दिया। उसके बाद आपने सी क्लीनर को भी आप रिमूव कर दें। इस वक्त इंस्टॉलर रनिंग कर रहा होता है। इस तरीके से जो आपके एप्लीकेशंस चल रहे हैं, जैसे आईट्यून्स हेल्पर है, आईट्यून्स सॉफ्टवेयर की बैकएंड पे फाइल्स रनिंग कर रही हैं जो कि मेरे सिस्टम को
स्लो कर रही हैं, ठीक है। तो आपके सिस्टम में जितने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होंगे तो उसकी बैकएंड पे इनके प्रोसेस भी रनिंग कर रहे होंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आके एंड प्रोसेस करते रहें, ठीक है। एंड प्रोसेस करने के बाद आप सिस्टम में सी क्लीनर को रन करें। उसके बाद इसको मैक्सिमाइज़ करके इसको जस्ट आपने एनालाइज का बटन दबाना है, ठीक है। एनालाइज का बटन दबाने के बाद ये आपके सामने एक रिपोर्ट आती है जिसमें आपको बताता है कि आपके सिस्टम की टेम्प फाइल्स वगैरह जो पूरी हिस्ट्री होती है। अच्छा, इस यहाँ साइड पर जो इसकी सेटिंग्स हैं इसको अगर आपको नीड हो तो मज़ीद आप उसके अंदर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी कोई नीड नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चेक किए हुए होते हैं ऑप्शंस वही काफ़ी होते हैं हमारे सिस्टम की सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए, ठीक है। एनालाइज कर दी, रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। अब मैं जस्ट यहाँ पे रन क्लीनर का बटन दबा के मैं अपनी सी ड्राइव को क्लीन कर रहा हूँ। तो सी ड्राइव के अंदर मज़ीद क्लीन करना है, जब तक आते रहेंगे इसकी रिपोर्ट्स हम क्लीन करते रहेंगे। इसके अंदर आपके टेम्प फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट हो जाती हैं, कुकीज़ डिलीट हो जाती हैं, और उसके अलावा रिसाइकल बिन भी आपका एम्प्टी हो जाता है। और उसके बाद सिस्टम की आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे आप, और इंशाल्लाह सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है टेम्प फाइल्स का, तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार ज़रूर टेम्प फाइल्स को आप रिमूव कर दिया करें। और टेम्प फाइल्स तो आप वीकली वाइज कर लिया करें, बट जो टास्क मैनेजर वाला मैंने बताया यहाँ पर ये तो आपने डेली बेसिस पे, अगर जिस एप्लीकेशन की नीड ना हो तो उसको आप एंड प्रोसेस करके इसको आप स्टॉप ही कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको रन क्लीनर, ये देखें हिस्ट्री वगैरह कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। मेरे ब्राउज़र की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही है, इसकी वजह से अब ऑलमोस्ट डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब एक दो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। टेम्प फाइल्स वगैरह आप डिलीट कर दें, हफ्ते में एक बार या 3-4 दिनों में एक बार आप डिलीट कर दिया करें। उसके बाद आप टास्क मैनेजर डेली बेसिस पे आप इसको एंड प्रोसेस कर दिया करें जो आपकी एप्लीकेशंस ना हो। और इसके अलावा अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी आप डिलीट कर दें। अगर कोई काम की कोई वेब लिंक वगैरह आपका उसमें सेव है, कोई बुकमार्क वगैरह अगर नीड ना हो तो आप उसे भी क्लीन कर दिया करें। और कोशिश करें कि डेस्कटॉप पर एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लें, बट डेस्कटॉप पर इसके शॉर्टकट कम से कम बनाएं ताकि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर रहे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स और टिप्स के लिए हमारा पेज IT स्पोर्ट का ऑफिशियल पेज फेसबुक पर आप उसे लाइक करें, ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड स्पेशली यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।